हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे हो गई है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो चैनल है वो टोटल स्टडी पर्पस के लिए ही बनाया गया है और वही हम लोग लेके चल रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल शांति से, क्योंकि अभी हमारा सेशन शुरू हुआ है और हम लोग आ गए हैं मई मंथ में, ठीक भैया। तो 2025-26 के लिए हमें देखना है और हम लोग जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा सिलेबस, ठीक। और हम लोग लेके चलेंगे टॉप लेवल तक, मतलब सिलेबस खत्म करवाएंगे और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेंगी आपके परीक्षा से संबंधित, पेपर से संबंधित, हर एक चीज क्लियर करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th, जो कि हमारा बेसिक होता है। उसमें भी क्या, साइंस सब्जेक्ट जो है आपका, उसमें से बायोलॉजी वाला पोर्शन, तो आपका पैरेलली तीनों पार्ट कंप्लीट होता रहेगा। क्योंकि जो हमारा यूपी बोर्ड का सिस्टम है और सीबीएसई बोर्ड का सिस्टम है, इसमें क्या है, 9th और 10th में हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक ही किताब में है। साइंस में जो कि एनसीईआरटी आप सभी लोग जानते हैं, और बाकी जैसे मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो इन सभी सब्जेक्ट के कुछ वीडियोस आपको चैनल पे मिलेंगे। इतना इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बेसिक वीडियो है, ठीक भैया। अब देखिए यहां से हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हमारा होने वाला है लेक्चर 01। अच्छा, ये जितने ही लेक्चर हैं इन सभी का बहुत सारा चीज पढ़ा दिया गया है चैनल पे, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग से इसलिए शुरू कराया जा रहा है ताकि लेक्चर का ड्यूरेशन कम रहे और आपको पढ़ने में मजा ज्यादा आए। बाकी इतना लंबा इंट्रोडक्शन अगले लेक्चर से आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जो भी लेक्चर होगा वो सब इसी के डिस्क्रिप्शन में मिलता हुआ चला जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखने क्या चल रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या जिसे हम लोग सेल कहते हैं एक शब्द में, ठीक। तो अभी आप लोग इससे परिचित नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे हो जाएंगे, क्योंकि 8th में सेल का सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराया जाता है। चैप्टर नंबर आपके किताब में दिया गया है 5, बायोलॉजी के हिसाब से आप लोग फर्स्ट मान सकते हैं। अब देखिए बिल्कुल हम लोग आज बेसिक इसका जानेंगे कि असल में सेल होता क्या है और ये किसके बारे में बात करना चाह रहा है। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है भैया, कि जो आपका चैप्टर है इसका जो एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज का पैराग्राफ है वो लिखता है कि डिस्कवरी ऑफ सेल, मतलब सेल के बारे में डिस्कवरी की पूरी जानकारी इसमें दिया गया है। तो सेल को कौन खोजा था, क्योंकि छोटा लेक्चर रखेंगे तो उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो सेल का खोज किया गया था रॉबर्ट हुक जी के द्वारा। कब किया गया था, 1665 में। अच्छा, इन्होंने किया क्या, तो एक पेड़ इन्होंने देखा और पेड़ का जो छाल होता है, छिलका, बार्क ऑफ ट्री, उसको लिया और खुद से इन्होंने पहली बार माइक्रोस्कोप बनाया। और उस माइक्रोस्कोप में जब इन्होंने देखा तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसे ही इन्हें दिखा क्या, स्ट्रक्चर लाइक हनी कॉम्ब। वो जो छिलका था पेड़ का, उसका इन्हें ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखा कि जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूम कंपार्टमेंट प्रेजेंट थे। तो इन्होंने क्या कहा कि भैया हमने कॉर्क को लिया, मतलब पेड़ की छाल को, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप जो कि इन्होंने खुद बनाया क्योंकि तब तो टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, उसमें जब इन्होंने देखा तो इन्हें हनी कॉम्ब मतलब मधुमक्खी के छत्ते के स्ट्रक्चर में क्या दिखा, बहुत सारा छोटा छोटा लिटिल कंपार्टमेंट, जिसे इन्होंने कहा सेलुला लैटिन भाषा में, और बाद में उसी को शुद्ध करके सेल कहा गया। अच्छा, दिक्कत ये थी कि बार्क ऑफ ट्री मतलब पेड़ की छाल में पहली बार देखे थे तो वो डेड था। तो पहली बार सेल किसने खोजा, रॉबर्ट हुक ने। पहला डेड सेल किसने खोजा, रॉबर्ट हुक ने। दोनों क्वेश्चन का एक ही उत्तर हो जाएगा। तो वही चीज लिखा है कि फर्स्ट डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। अच्छा, उसके बाद अगर दूसरा हम लोग पॉइंट देखें तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सेल मीन्स, तो इन्होंने क्या देखा था कि मधुमक्खी के छत्ते में जैसे छेद होता है, बहुत सारा मिलके बना होता है, तो वैसे इन्होंने क्या कहा कि सेल का मतलब होता है एक छोटा कमरा। क्यों, क्योंकि बहुत सारा कमरा मिला दोगे तो पूरा घर बन जाएगा, और घर में क्या होता है, कमरे ही होते हैं बेसिकली। भाई चाहे नाम आप कमरे का जो रख लीजिए, एक है लिविंग रूम, एक है बाथरूम, एक है किचन रूम, लेकिन रूम मतलब रूम से ही तो घर बना। तो ऐसे ही बहुत सारा सेल मिलके हमारी बॉडी बन गई है, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल से बने हैं। दूसरा चीज क्या है, ये आपका पॉइंट आपकी किताब में नहीं है, तो इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, ठीक भैया, उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। कौन, रॉबर्ट हुक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, जिससे सब चीजों को लिया गया है। अगर याद करना चाहें तो कर लीजिएगा। फिर क्या है, ये पॉइंट कह रहा है
कोई भी चीज हो, चाहे जो भी हो, आपकी किताब में ओनियन मतलब प्याज का एक्सपेरिमेंट दिया गया है, तो ये पॉइंट कहता है चाहे जो भी हो, प्याज चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे हम लोगों में बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो छोटे बच्चे के शरीर के अंदर सेल है उसका साइज जितना बड़ा है उतना ही बड़ा सेल हमारे अंदर भी है। बस अंतर क्या है, बच्चा छोटा है तो उसके शरीर में कम सेल हैं, हम बड़े हैं तो हमारे शरीर में ज्यादा सेल है। वैसे ही क्या कह रहा है पॉइंट कि जैसे आपकी किताब में प्याज का दिया गया है, तो प्याज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कहने का मतलब यह है कि सेल अपना साइज कभी भी आकार देख के चेंज नहीं करता। एक एलिफेंट का छोटा बच्चा जो है उसके अंदर भी सेल का साइज उतना ही बड़ा है जितना बड़े एलिफेंट के अंदर है, बस कम और ज्यादा सेल का साइज हो सकता है। और लास्ट में क्या है, फिर पहली बार लिविंग सेल किसने खोजा, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जी ने खोजा था। कब, 1674 में। इन्होंने कब खोजा था, 1665 में। इन्होंने खोजा 1674 में। किससे, इनके भैया शिष्य थे, तो इन्होंने कहा कि हम थोड़ा और अच्छा माइक्रोस्कोप बनाएंगे, तो इन्होंने थोड़ा इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया और 1674 में इन्होंने खोजा था सेल। कहां पे, पॉन्ड वाटर मतलब तालाब के गंदे पानी में। 3 पॉइंट इस लेक्चर में हमने पढ़े। पहला चीज क्या, पहला सेल या पहला डेड सेल किसने खोजा, रॉबर्ट हुक। दूसरा, पहला लिविंग सेल किसने खोजा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कब खोजा था आपको जानकारी है। तीसरा पॉइंट, सेल क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड जेनेटिकल यूनिट ऑफ लाइफ। लेक्चर 2 में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।